हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस का जो पेपर 2 के बाद जो फाइनल कट ऑफ की और अभी जो कट ऑफ वगैरह की चर्चा कर रहे हैं उस सीरीज में। आज हम वेस्ट बंगाल के कट ऑफ के बारे में जिक्र करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो आप लोगों को बतानी है कि ये कुछ ऐसे जोन्स हैं जो स्पेशली लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो ये सारे जोन्स बहुत ही मतलब हाई कट ऑफ को प्रेफर किए हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो दिल्ली है, कलकत्ता है, उसके बाद यूपी है, बिहार है। ये सब ऐसे जोन्स हैं जहां पर कट ऑफ हाई गए हैं। कट ऑफ हाई जाने का मकसद ये नहीं होता है कि वहां पर सीट्स नहीं होती। जैसे अभी जो एसएससी एमटीएस का जो अभी कुछ स्टेट्स में आपने देखा होगा कि कट ऑफ वहाँ 99 तक चला गया। जी हाँ, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या है? वहाँ क्या है कि सीट्स कम है और सीट्स कम होने के बाद वहाँ के कट ऑफ जो है कि बहुत ज़्यादा हाई चले गए। लेकिन ये कुछ ऐसे जोन्स है जिसका मैंने जिक्र किया, दिल्ली है, कोलकाता है, बिहार, यूपी, इधर आपका इधर पूरा जो एरिया पड़ता है नॉर्थ में, इसका कट ऑफ ऑलरेडी हाई होता है। मतलब सीट्स हो ना हो, क्योंकि अधिक से अधिक लोग प्रेफर करते हैं। और मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों का जो उन्होंने जो सीट जो मतलब अलॉटमेंट जो किया होगा, स्टेट अलॉटमेंट, वो सिलेक्शन उन्होंने जो किया होगा, सीट सिलेक्शन मोस्टली प्रेफर पहले यही इन्हीं लोग स्टेट्स का करते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, यूपी, बिहार, ये नियरेस्ट वाले जितने भी स्टेट्स हैं इसका ही प्रेफर करते हैं। और इसमें जो है कि कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। स्वाभाविक है, जब इतने सारे लोग ऊपर से आएंगे तो जिनका हाई मतलब कट ऑफ होगा वो ऊपर से निकल जाएगा, नीचे वाले फिर नीचे की ओर जाएंगे। तो यही एक चीज है जो ये सारा मतलब अगर आप देखेंगे इसके कट ऑफ पर, हम अब जब विस्तार से बात करेंगे तो वहां देखेंगे सीट्स जो है कि ज्यादा है, फिर भी कट ऑफ बहुत हाई गई है। और कुछ जगह सीट्स कम है, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है कि कम नहीं है। मतलब और अधिक होने के बावजूद भी कम नहीं है, और कम होने के बावजूद भी जो है आपका कट ऑफ जो है कि अधिक नहीं गया है। तो इसीलिए जो है कि दोनों चीजें हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग जिन लोगों का सिलेक्शन कहीं हो गया है वो लोग जो है कि डीवी स्किप करे। जिनका सिलेक्शन कहीं भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग कहीं भी हुआ है, मतलब अभी विगत कुछ दिनों में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, तो वो प्लीज जो है कि अपना डीवी स्किप करे। वह एक सीट जो आप बर्बाद करेंगे वो किसी के काम आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एसएससी में जो है कि वेटिंग लिस्ट की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। ये एक जरूरी इशू है, लेकिन अभी तक एसएससी ने इन सभी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आप जिन लोगों का रिजल्ट कहीं भी, जिनका एसएससी में मान चलिए सीएचएसएल है या सीजीएल है, किसी में हुआ है रिजल्ट, या फिर रेलवे में किसी का रिजल्ट हो गया, या फिर बैंक में क्लर्क, पीओ किसी में हुआ है, तो प्लीज वो डीबी में ना जाए। एक सीट्स को बर्बाद ना करे। वो सीट्स किसी जो तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स है उनके काम आएगा, उनका जो है कि कुछ भला हो जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो लोगों तक मैसेज पहुंचेगा। तो मैं रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया हूं, और ये है भी सही बात, उचित बात है। क्यों किसी का एक सीट आप मारे, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, अच्छा बात नहीं है। तो चलिए सीधे आपको हम कट ऑफ की तरफ ले जाते हैं। ये देखिए वेस्ट बंगाल का कट ऑफ है। पेपर 2 का यानी टायर 2 का ये पूरा कट ऑफ है। ये उनकी टोटल वैकेंसी भी देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो 621 जो है कि एज ग्रुप 18 से 25 में आपकी है। ठीक है, लेकिन 18 टू 27 या 18 से 27 साल में उसकी वैकेंसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी 18 से 25 में है। ठीक है, तो चलिए आपको सीधे हम कट ऑफ की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए, पहले उस कट ऑफ को जाने से पहले इसका थोड़ा सा गणित देख लेंगे। आप जानते हैं कि क्वालिफाई जो पेपर 2 यानी टायर 2 में जो कट ऑफ सो टोटल जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स है वो 17,004, यानी कि 18 से 25 एज ग्रुप वाले की हम बात कर रहे हैं। 18 से 25 एज ग्रुप वाले में 17,004 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं टायर 2 में। ठीक है, और क्वालिफाइंग का परसेंटेज 2.25 पड़ रहा है, यानी लगभग एक सीट पर 2.25 कैंडिडेट्स की फाइट है लगभग।
और ऑफिशियल वेबसाइट पर जो टोटल रिपोर्ट की गई वैकेंसी वो 7,551 है। उसी तरह अब बात वेस्ट बंगाल की वैकेंसी के बारे में करेंगे तो टोटल 681 वैकेंसी है, जिसमें कि यूआर की 251, ओबीसी की 219, एससी की 55, एसटी की 49 और ईडब्ल्यूएस की 107। तो आप कहेंगे कि अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी है, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। तो चलिए सीधे कट ऑफ की हम आपको और ले चलते हैं। तो ये देखिए कट ऑफ है आपका एज ग्रुप 18 से 25 वाले में। तो यूआर की वैकेंसी, यूआर की जो टायर 2 की कट ऑफ गई है वो 85.50 कट ऑफ चली गई है। तो इसमें जो है कि ज्यादा बदलाव नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर सीटें अच्छी है तो बहुत कम डिफरेंस जा सकता है फाइनल कट ऑफ में। तो 86 से 88 के आसपास, हम 88.5 या 88 के आसपास, ये पूरा इस रेशियो में जो है कि कट ऑफ जाने की बिल्कुल संभावना है। इससे ज्यादा जाने की चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ सीट बहुत अच्छा खासा है और कैंडिडेट्स भी अच्छे खासे, लगभग लगभग 2.25 का रेशियो है। तो मुश्किल से 2 से 2.5 नंबर, इससे ज्यादा जाने की चांसेस यहाँ पर कम रखेंगे। उसी तरह ओबीसी में 83.93 है, यानी कि ऑलमोस्ट 84 है। तो 84 से 86.25 के आसपास, यानी वही 1 से 2 नंबर यहाँ पर ज्यादा मार्जिनलाइज नहीं होगा। इसलिए कि देखिए कि नॉर्मलाइजेशन में एक एक पॉइंट जो होता है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कि ज्यादा जो है कि जाने की चांसेस कम रखेंगे। उसी तरह एससी की बात करें तो एससी का 83.37 है, तो एससी की बहुत से बहुत जाएगी तो 84 85 जाएगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 84 85, क्योंकि एससी की भी लगभग 55 सीट्स है, यहाँ अच्छी खासी सीट आप कर सकते हैं। उसी तरह एसटी की 73 है, तो इसकी बहुत से बहुत 74 से 76 जाएगी, इसलिए कि यहाँ पर एसटी में मात्र 49 सीट्स है। तो वही 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है थोड़ा आगे, क्योंकि कैंडिडेट्स अधिक हो जाते हैं और सीट्स कम हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर से जो हाईएस्ट क्वालिफायर होंगे उन्हीं का होगा, नीचे से तो सभी निकल जाएंगे। क्योंकि अगर 40 लगभग इसमें लगभग 50 लोग हैं, तो 2.25 गुना के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट होंगे ही कम से कम। तो उसमें से आप मान के चलिए कि 74 से 76 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना हो सकती है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 81.63 है, तो 82 से 84 जाएगी, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी 107 सीट्स है, तो 82 से 84 के आसपास जा सकती है। ये 18 से 25 एज ग्रुप वाले का है। अब हम 18 से 27 एज ग्रुप वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक है, 18 से 27 एज ग्रुप वाले में भी देखेंगे तो टोटल क्वालिफाई किया है 3898, क्वालिफाइंग परसेंटेज 2.56 है, यानी एक सीट पर लगभग 2.5 गुना से अधिक लोग इस पर फाइट करेंगे। टोटल वैकेंसी रिपोर्ट हुई है 1518। ठीक है, और टोटल वैकेंसी जो है बहुत कम है, बहुत कम। आप देखें तो मात्र 61 वैकेंसी है 18 से 27 एज ग्रुप वाले में, जिसमें कि यूआर की 30, ओबीसी की 10, एससी की 7, एसटी की 9, एसटी की 5 और ईडब्ल्यूएस की 9। मतलब बहुत कम सीट्स है, तो यहाँ कट ऑफ जो है कि ज्यादा जाने की संभावना आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि कट ऑफ, और देखिए यहाँ कट ऑफ ही ऑलरेडी 89 चला गया है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि कट ऑफ और कितनी जा सकती है। 89 जो है, आप मतलब पेपर 2 में ही यहाँ चला गया है, तो इसमें जो थोड़ा सा कट ऑफ का उछाल हो सकता है। तो 90 टू 92.5, 92.5, 90 का स्कोर अच्छा खासा है। एवरेज में इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 93 तक भी हो सकता है कम से कम। लेकिन 3 नंबर का यहाँ पर आप रख सकते हैं रेशियो, 3 से 4 नंबर भी जा सकता है। मानते हैं कि परसेंटेज है, नॉर्मलाइजेशन किया गया है, परसेंटाइल है, बट आप ध्यान देंगे यहाँ सीट्स की संख्या बहुत कम है। तो ऊपर से, क्योंकि ऑलरेडी जो 89 तक जो जिनका मार्क्स है वो अभी तक यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब है कि इससे अधिक वाले भी इस एज ग्रुप में हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ में थोड़ा सा बढ़त हो सकता है, क्योंकि जो हाईएस्ट होंगे उस स्तर से उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी नीचे वाले जो है कि उसमें सिलेक्शन उनका नहीं हो पाएगा। उसी तरह 83.93, फिर ओबीसी की कट ऑफ ठीक ठाक है। ओबीसी की लगभग जनरल ओबीसी की जो है
आप देखेंगे लगभग सेम 18 से 25 एज ग्रुप का ही है, सेम टू सेम। तो 18 इसमें थोड़ा-सा बढ़त होगा इसलिए क्योंकि यहाँ सीट्स कम हैं। देखिए मात्र 10 सीट है ओबीसी, तो इसीलिए यहाँ पर जो है कि 84 से 87.5 या 88 तक भी जा सकता है, ठीक है। और एससी की 83.14 है, एससी की भी लगभग जितना इधर है, आप देखेंगे यहाँ भी 83.37 है और यहाँ भी 83.14 है, थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ ठीक है। तो इसका 84 से 86 जाएगी, क्योंकि सीट्स जो है कि मात्र 7 सीट्स है। उसी तरह से आप 73.23 आपका है, एसटी का 74 76 जा सकती है। ईडब्ल्यूएस का भी 84 चला गया है, यहीं पर आप देखेंगे तो 85 से 87.25 के या इसके आसपास ही रहने का, क्योंकि मात्र 9 सीट्स यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में मात्र, तो थोड़ा सा आगे पीछे बढ़त हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो था वेस्ट बंगाल का पूरा कट ऑफ था, ठीक है। और ये जोन भी आप कहेंगे तो काफी हाई स्कोरर जोन है। यहाँ पर भी जो सिलेक्शन या जो स्टेट सिलेक्शन होगा, जिन लोगों का, जो जिन लोगों को प्रेफर किया जाएगा, उनका हाई कट ऑफ वाले ही यहाँ पर जो है कि सम्मिलित होंगे, ऐसा पूरा तय माना जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल भी काफी कट ऑफ हाई रहता है, ठीक है। तो देखिए और भी किस जोन का आप कट ऑफ चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।